Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस जैसे आपने बताया कि अब तक उस पर करेक्शन नहीं हुआ है। एक्टिव केसेस 3 हैं स्टेट बुलेटिन के हिसाब से। कर्नाटक भर में अगर हम आंकड़ा देखें तो वहाँ पर भी केसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। कर्नाटक भर में भी 54 के करीब केसेस आज रजिस्टर हुए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जहां पर हम बात कर रहे हैं PSI रिक्रूटमेंट स्कैम बारे में। जी हाँ, 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी, जिसके अंदर नाम आ रहा है साथ साथ जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है इसमें दिव्या हागरगी का नाम आ रहा है, जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं। प्रियंक खरगे ने आज स्कैम के बारे में बताया। साथ साथ CID की रेड भी हुई गुलबर्गा शहर के अंदर कई जगहों पर। प्रवीण सूद ने बताया कि जब तक ये सारा जाँच नहीं होगी तब तक PSI रिक्रूटमेंट नहीं होगा। आइए देखते हैं इस मौके पर प्रियंक खरगे का क्या कहना है। ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರ್ಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವರೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ ಬೈ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಹಾಗರ್ಗಿ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ recommended by honorable member of parliament Kalburgi and the BJP government and the BJP party. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವೈ ಆರ್ ದೇ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನ ಕಾಕಿ ಹಾಕೋಬಹುದಾ? ಯಾರನ್ನ 2 ಸ್ಟಾರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 9221894, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತೆ, ABVP कार्यकर्ता। सैयद अली मिलाही जनरल सेक्रेटरी SDPI गुलबर्गा का बड़ा बयान आते हुए जहां पर उन्होंने बात की किस तरह से PSI रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ। जी हाँ, जैसे पिछले साल ये एग्जामिनेशन हुई थी जहां पर कई सारे बच्चों ने, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने इस पर केस किया कि वही हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमने बहुत अच्छा लिखा लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस पर एक प्रॉब बिठाया गया था जो अब सामने आते जा रहा है और एक टीम लगाई गई है CID की पूरे स्टेट भर में, जहां पर गुलबर्गा शहर के अंदर छापा मारा गया है और यहां पर जांच पड़ी है। आइए देखते हैं इस मौके पर अली मिलाही का क्या कहना है। CBI की रेड इस दिव्या हागरगी के मकान पर बीजेपी की एक कार्यकर्ता, बीजेपी की लीडर और साथ ही साथ एक हिंदुत्व फैसिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली ये एक दिव्या हागरगी के घर पर, गुलबर्गा शहर में इनके घर पर क्या है CBI की रेड होती है। यही दिव्या हागरगी रामनवमी के दिन हेट सॉन्ग्स लगाकर, हेट स्लोगन्स लगाकर, जहां पर बनाएंगे मंदिर के बड़े बड़े एक सॉन्ग्स लगाकर यही गुलबर्गा में नाच रही थी। और इनके जो हस्बैंड है राजेश हागरगी, उनको भी पुलिस ने अपने एक इन्वेस्टिगेशन में एक पूछताछ शुरू की है। तो ये है हकीकत बीजेपी की। हमारा जो भी तीर लगता है वो सही निशाने पर लगता है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि गुलबर्गा के अंदर बीजेपी ने एक हेट मॉन्गर हीरोइन जिसका नाम है दिव्या हागरगी, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, तो उसके बारे में मैंने बहुत बार कहा है और मैंने पिछली मर्तबा भी कहा है कि एक बहुत बड़ा एक नाटक, एक ड्रामा चलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम नाम के इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रामा किया जा रहा है। उसके बाद स्टेट से बड़ी खबर ला रहे हैं जहां पर CM इब्राहिम ने फाइनली अब JDS को ऑफिशियली ज्वाइन किया अंडर द प्रेजेंस ऑफ HD देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एंड HD कुमारस्वामी, JDS सुप्रीमो और एक्स चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, JDS को उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि JDS को आगे लाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2023 इलेक्शंस में JDS पहले नंबर पर रहेगी, BJP सेकंड नंबर पर और कांग्रेस रहेगी तीसरे नंबर पर। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से सीनियर लीडर जो JDS के, उन पर डिपेंड हों, उन्होंने क्या डायरेक्शन रहेगा उसके हिसाब से वो आगे अपना मूव करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी JDS पार्टी ऑफिस में। JDS पार्टी ऑफिस के अंदर ये इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी जहां पर कई सारे JDS के पार्टी वर्कर्स, लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस मौके पर बाबर मुस्तफ़ा जी का क्या कहना है। ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ದಿವಸದ ರೋಜಾ ಉಪವಾಸವನ್ನು
ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳದ ಮುಖಂಡರಾದ ನಮ್ಮ GS ರೆಹಮತ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲೀಂ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು, ಬಾಬಾರ್ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಸಾಹೇಬರು. इंडिया के अंदर एक मिसाल है कि भाई हमारे पास इंडिया के अंदर सब कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलते हैं, पूरे जितने भी त्यौहार हैं वो साथ में मिल के मनाते हैं। उसका सबूत जो है आज हमारे GDS ऑफिस में, जनता ऑफिस में हुआ है। आप देख सकते 20 और 21 में कोविड में पूरी दुनिया परेशानी में थी, इसीलिए कर नहीं पाए, लेकिन इस बार अल्लाह ने मौका दिया। हर बार अल्लाह ने मौका दिया तो हम ज़रूर करते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि है उम्मीद के नाम से। जी हाँ, इंजीनियर सैयद एजाज अहमद उनकी टीम ने शुरू की है एक उम्मीद, जहाँ पर 40 दिन मुसलसल नमाज़ पढ़ने पर, फजर नमाज़ पढ़ने पर बच्चों को कई सारे साइकिल्स और गिफ्ट्स दिए गए ताकि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और वो नमाज़ के लिए रेगुलर रहें। एक अच्छा स्टेप लिया है सैयद एजाज अहमद और उनकी टीम ने। नूरानी मोहल्ले के अंदर, नूरानी मस्जिद के अंदर ये सारा मामला पेश आया है। आइए दिखते हैं एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम उन बच्चों का मुबारकबाद पेश करता हूँ जो 40 दिन मुकम्मल बाजमात फ़जर की नमाज़ अदा किए हैं। उनके वालिदैन को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे आगे भी कंटिन्यू नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ईश्वरप्पा का आया बड़ा बयान, जहां पर संतोष पाटिल जो हाल ही में कॉन्ट्रैक्टर की जो डेथ हुई है सुसाइड से, उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर भी हो सकता है। उनका ये कहना है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी संतोष के साथ, हो सकता है कि ये मर्डर भी किया गया होगा जिस तरह से लॉज में उनकी बॉडी मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही इस मामले का सच्चाई बताएगी। बीजेपी लीडर्स ने कहा कि ये हो सकता है ये मर्डर का ही केस है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी काफ़ी बड़ी थी। अब देखना ये होगा कि क्या मामला चलेगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धरामैया और KPCC प्रेसिडेंट DK शिवकुमार ने कहा कि ये अरेस्ट होना चाहिए ईश्वरप्पा को, सिर्फ रेजिग्नेशन काफ़ी नहीं है। जैसे कि हमने आपको कल के वेदर रिपोर्ट में बताया था कि आने वाले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है कर्नाटक भर के अंदर अलग अलग जगहों पर। उसी को चलते नॉर्थ कर्नाटका के अंदर अगर आप देखें तो 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई है। जी हाँ, 3 जो शेपर्ड्स से यानी कि जो बकरे चलाने वाले और वहाँ पे जो गांव में रहने वाले हैं, गदग डिस्ट्रिक्ट में जो मामला हुआ जहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई। इसके अंदर बाबू साहब दुड्डामनी जो कि 55 साल के फार्मर थे, मुर्गेश ओसामनी और हनुमप्पा मन्नापुर 22 साल का लड़का भी इस बिजली का शिकार हो गया। फाइन आर्ट डिज़ाइनर्स, जहां पर आपको मिल रहे हैं रमज़ान स्पेशल और वेडिंग स्पेशल ऑफर्स। डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अप टू 30% ऑफ। जहां शालीमार कॉम्प्लेक्स तिमापुर सर्कल पर भी एक ब्रांच है और साथ साथ भूटानी गली में भी, जहां पर आपको मिल रहे हैं रेडीमेड टेलर्स एंड टेक्सटाइल्स और एक्सक्लूसिव ये है सूट्स एंड शेरवानीज़ के लिए। देर इस बात की अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिज़ाइनर वेयर। खासकर यहाँ पर किड्स वेयर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। डेली वेयर से लेकर एथनिक वेयर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, पैंट, यानी कि सभी लोगों के लिए, किड्स से लेकर जेंट्स वेयर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट डेस्टिनेशन मिलेगा। तो अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिज़ाइनर्स। अल करीम वेडिंग मॉल की इनॉग्रेशन। अल करीम वेडिंग मॉल की अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के 4 सेक्शन आपको मिलेंगे, जहाँ पर ड्रेस मटेरियल, फ्रॉक्स, रेडीमेड का एक अलग सेक्शन है, वेडिंग सेक्शन अलग है और सारी सेक्शन अलग है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें जिसमें शामिल हैं खड़ा दुपट्टा, ब्राइडल शरारा, लॉन्ग फ्रॉक्स, ब्राइडल फ्रॉक्स, पाकिस्तानी सूट्स, घाघरा, प्लाजो, नॉर्मल सूट्स, डिज़ाइनर साड़ीज़ और हैंड वर्क साड़ीज़। इसके अलावा भी ढेर सारे मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। एक अलग सेक्शन बनाया है वेडिंग मॉल के नाम से, जहाँ अल करीम वेडिंग मॉल, जहाँ पर आपको डेली वेयर से लेकर वेडिंग सूट्स तक हर चीज़ आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन में मिलेगी। तो विजिट करें अल करीम वेडिंग मॉल। एड्रेस है चौक सुपरमार्केट। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपन्स। यानी कि हर बार आपको प्लान करना या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार आपको बस एक गहरी से सांस लेना है, भरोसा करना है और उस काम को छोड़ देना है। यानी कि किस तरह से वो काम होगा ऑटोमेटिक मांग। यानी कि इस बात का ये मसला है कि अगर आप प्रेशर में कम रहेंगे तो काम बनेगा भी ज़रूर।
डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी इस कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.